हेलो एवरीवन। वैसे सब मुझे जानते हैं क्योंकि ये वीडियोस मैक्सिमम उन्हीं लोगों को शो करेगा जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और उनके कहने पे ही मैंने ये न्यू जर्नी ऑफ पार्ट स्टार्ट करा है। एक्चुअली मैंने कैप्शन डाला था हाउस मैन चेंज व्हेन ए गर्ल एंटर इन देयर लाइफ। ये मेरे लाइफ पे आधारित नहीं है, ये मेरे डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर तरुण, ये उनकी लाइफ से रिलेटेड है। जो डॉक्टर तरुण को मैं 4 सालों से जानता हूँ और जो अभी 2 महीनों से मैं रेगुलर उनके टच में हूँ, कांटेक्ट में हूँ, और मैंने एक्सपीरियंस किया तो मेरे अंदर चुल मची थी। ये चुल सबके अंदर मची होती है, मेरे अंदर कुछ ज़्यादा चुल थी कि पूछूं कैसे सर से, सर कैसे ये बदलाव आया। मुझे पता है वो किसी को डेट कर रहे हैं, बट ऐसे डायरेक्टली यार मैं उन्हें मैक्सिमम टाइम भैया बोलती हूँ, सिस्टर की तरह ट्रीट भी करते हैं, बट थोड़ा प्रोफेशनल में हो जाता है ना कि मैं कैसे पूछूँ कैसे बोलूँ, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। बट नहीं, उन्होंने आज लिटरली इतनी खुल के बात करी, मैं इतना खुल के, मुझे लगता है मेरा भाई भी मुझे कभी एक्सप्लेन नहीं करेगा अपने लव लाइफ के बारे में। दे टेल मी अबाउट एवरीथिंग। फर्स्ट मुलाकात, कैसे हुई बात, कब किया प्रपोज विद डेट एंड टाइम, फर्स्ट जो और भी चीज़ें होती है, और ये बताया कि मेल के लिए सिर्फ प्रेम का मतलब लस्ट नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। और जो उनकी आँखों में आंसू था वो तो मैं नहीं बता सकता, कि मुझे लिटरली रोना फील हो रहा था कि यार जस्ट आई प्रे कि जो उनकी अभी गर्लफ्रेंड में ही गिनती होगी अभी तो, क्योंकि घर वालों को नहीं पता है, लड़की के घर वालों को, उनके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तरुण भैया ने तो अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया है, बट और वो हैं भी नहीं यहाँ की, आउट ऑफ कह सकते हैं देश बाहर, क्योंकि तो जब आज मैं गया, पेशेंट्स देखे, हमने सभी चीज़ें करी, उसके बाद जब वो खाली टाइम में लंच टाइम बैठे तो जस्ट से कि तुमने भाभी की फ़ोटो देखी है, मैंने कहा नहीं, बोले किसी और को दिखाना भी मत। बात बोली, मेरे मन में चल रहा था, मैंने कैप्शन तो डाल दिया, मेरे दोस्तों चुल करेंगे, बताओ भाई बताओ, हाउ मैन चेंज व्हेन गर्ल्स एंटर इन देयर लाइफ। क्योंकि मुझसे ज़्यादा चुल तो मेरे दोस्तों को होती है। बट ठीक है यार, ये वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी, 5-6 मिनट की। इतना पेशेंस के साथ देखना खाना खाते हुए, वरना बीच में वीडियो छोड़ा मुझसे बाद तुम लोगों ने पूछा ना ये वो, मैं नहीं बताऊँगा। एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ सबको एक साथ, इसलिए मैं 5 बार एक्सप्लेन ना कर पाए, इसलिए मैं एक साथ एक जगह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको डाल दूँगा चैनल पे। हाउ मैन्स चेंज इन देयर लाइफ। एकदम से मुझे वीडियो कट करके ना डालना पड़े, बट नहीं, सुनो मेरी बकवास चुपचाप सीधे, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। कुछ और भी हो सकता हूँ बहुत लोगों का, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ और इन द सेंस है, किसी का दुश्मन, किसी की बहन, 90% लोगों की तो बहन हूँ। आशिकों में मेरी गिनती नहीं होती मेरे आशिक नहीं हैं इस दुनिया में, पैदा नहीं हुए हैं, संन्यास लेने वाला हूँ मैं। और डॉक्टर तरुण की जो एक्सपेक्टेशंस जो बढ़ा यहाँ पे सेट हो गई ना, ऐसा लग रहा है कि कोई मेल मुझे मिलेगा नहीं जो ऐसे ट्रीट करेगा, पता नहीं ट्रीट करेगा तो तब देखा जाएगा। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया कब से साथ हैं, गेस करो कब से साथ होंगे। कॉलेज से साथ हैं, 7 साल हो गए हैं, अभी पीएचडी कर रहे हैं, 2 साल और अभी साथ रहेंगे। उसके बाद उन्होंने तो बोला मैं उनके पेरेंट्स से बात करूँगा, और उन्होंने ये भी बोला कि इसके जाने के बाद शायद मैं किसी दूसरी लड़की को जगह ना दे पाऊँ जो इसको दिया है। रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, मतलब उनकी पूरी कहानी सुन के रियल लाइफ एक्सपीरियंस से यार मूवी को फील कर दिया है भैया की स्टोरी ने। और मैंने इसे कैमरे में रिकॉर्ड भी करा है, बट वो भैया के पास है जिस पर हम पॉडकास्ट करते हैं। और एक और अच्छी चीज़ कि मैं तुम्हें दिखने वाला हूँ डॉक्टर तरुण के साथ, और उनकी फ्यूचर वाइफ, मैं तो फ्यूचर वाइफ बोलूँगा, मिलू उनकी वो फ्यूचर वाइफ है।
क्योंकि जहाँ तक मैं डॉक्टर तरुण को जानता हूँ, वो बंदा नहीं, या तो वो या तो कोई नहीं वाला हिसाब किताब है। तो उनके साथ जो न्यू पॉडकास्ट है वो होंगी, अब सीरीज़ लॉन्च करेंगे चैनल पे, वो डिजीज़ के साथ करेंगे। उनमें शायद मैं तुम लोगों को दिखूँ। इट्स अ गुड थिंग फॉर मी बिकॉज ही से आई एम अ गुड यूट्यूबर। मैंने कहा सर आईफोन दिलवा दो, अभी कर दूंगा स्टार्ट। तो तुमने एक और चीज़ सिखाई, अगर तुम्हारा काम चल रहा है किसी और चीज़ से, क्यों फिर गलत चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मैंने बना लिया, अगर नहीं लूँगा आईफोन, और अभी सच में नहीं लूँगा तो कभी ना कभी ज़िद में ही सही, क्योंकि मेरी एक ज़िद वो भी है, लूँगा, अभी नहीं लूँगा। 6 मिनट की वीडियो तो यही हो गई, बकवास चल रहा है। शॉर्ट वे में ख़त्म करते हैं। कहानी ये हुई, स्टार्ट हुई, दे टेल मी एवरीथिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप, कि जो सेमेस्टर फर्स्ट में थे उनका नाम टी से है और उनकी गर्लफ्रेंड का नाम एस से है, तो सेम ग्रुप में आते थे। स्टार्टिंग में वो आई नहीं थी फर्स्ट सेमेस्टर में, और ग्रेजुएशन और ये जो चल रहा था कोर्स पीपीटी का, तो उनको अकेले प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी। एंड दे ऑलवेज थिंक कौन है ये जो आती नहीं है कभी कॉलेज। सेमेस्टर के लास्ट में आई, देन उनसे उतनी बात नहीं होती थी, और डॉक्टर तरुण सब अपनी क्लासमेट को सबको बहन बोल के ट्रीट करते थे। बट 2 लड़की ऐसी थी उस क्लास में जिसको उन्होंने कभी बहन नहीं बोला। एक वो और एक और लड़की थी, तो उसका भी नाम एस से ही था, इसका भी नाम एस से ही है। मतलब देख रहे हो क्लास के बच्चों में कितनी चुलमुची होती है किसी का नाम किसी से जोड़ने में। सोचते डॉक्टर तरुण, डॉक्टर सुमन का तो कुछ चलता है, जबकि उनका कुछ नहीं चल रहा था, क्योंकि डॉक्टर तरुण को डॉक्टर सुमन पसंद ही नहीं थी, बिकॉज दे लाइक आवारा टाइप गर्ल्स में उनकी गिनती होती थी क्या, आई डोंट नो। और डॉक्टर तरुण में तो एटीट्यूड, जहाँ तक मैं जानता हूँ, फुल टू फुल था। और वो बोलते भी कि जब मैं कॉलेज में था तो एटीट्यूड यहाँ था यहाँ। तो आई बात हुई, बट जो डॉक्टर सुमन थी उनके कांटेक्ट में थे डॉक्टर सुधीर। तो पहला थॉट जो भैया का हुआ, चेंज हुआ, मैं बार बार सर नहीं बोलूँगा क्योंकि भाई मुझे सिस्टर मानते, मैं सिस्टर की तरह ही, और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई भी। और उन्होंने जो जो भी चीज़ रिकॉर्ड करा था उसमें क्या बोला, ये लड़की एक दिन साथ होगी उसके बाद ये चीज़ चैनल पर डलेगी, या नहीं होगी तो मैं ये पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि मुझे किसी से प्यार हुआ था और मेरी लाइफ की स्टोरी है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको वीडियो जो हमने आज रिकॉर्ड किया अपने वाइफ के साथ देखें। उनकी वाइफ को भी नहीं पता है ये चीज़ कि आज मैंने क्या रिकॉर्ड करा है, और ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पर्सनली मुझे उनसे हाइड करना पड़ेगा। तो आई थिंक सो नहीं डालूँ, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ, बट मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो ठीक है, अब बात स्टार्ट करते आगे। हाउ मैंस चेंज, एटीट्यूड उनके में टॉप ऑन लेवल था, गुस्सा एग्रेसिव सभी चीज़ें टॉप ऑन लेवल थी। और जब वो उनसे मिले तो 1 साल तक ऐसे दोस्ती आ रही, मतलब लाइक ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि उससे प्यार हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऐसे सबसे बात करते ऐसे उनसे बात करते थे, सब चीज़ें करते थे। उसके बाद उनकी सिस्टर है क्लासमेट डॉक्टर अश्मिता, और उन्हें वो हर चीज़ नोटिस करती थी। तो अश्मिता डॉक्टर सुधीर के साथ रहते थे, तो जब बात करते थे रात को तो काफ़ी, तो डॉक्टर सुधीर ने अगर पूछा कि आप ये बताओ डॉक्टर तरुण कि आप इतनी रात तक अश्मिता से क्यों बात करते हो, तो उन्होंने बोला गुस्से में, क्यों आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरी बहन है, वो सिस्टर है, बात करता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे डॉक्टर तरुण क्लोज होते गए एंड जो अश्मिता दीदी थी उन सब चीज़ें नोटिस करती थी वो, ये के बारे में क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ें हैं। और फिर 1 साल बाद सेमेस्टर 3 20 सितंबर, मेरा बर्थडे वाला दिन था भाई, एक दिन बाद खुशी हो रही। 20 सितंबर कालका जी मंदिर के सामने जो न्यू मेट्रो स्टेशन है, उन्होंने प्रपोज़ किया अश्मिता दीदी के कहने पे, एंड एक्सेप्ट किया उन्होंने। और उसके जस्ट 1 महीने बाद दी ने भी उन्हें प्रपोज़ किया विद अ कार्ड। मतलब जो गिफ्ट देते थे वो उनके बैग में रहते थे, ऐसे कोई
वो नहीं कहा। फिर इसके बाद उन्होंने स्टेटस डाल लिया था, तो उसको लेके थोड़ा गुस्सा हो गई थी कि क्लास में सबको पता चल जाएगा ये वो, तो फिर वो बात में ठीक हो गया था। इसके बाद फिर उन्होंने बताया तो बहुत कुछ, मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूँ, अगर बहुत कुछ बोलूँगा तो फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता। बट मैंने जो सीखी, अब उस पर आते हैं कि रिलेशनशिप तो ऐसे स्टार्ट हुआ, बट 7 साल में जो मैंने सीखा, जो चीज़ें आज बदलाव आया है, मैं वो बता रहा हूँ। फर्स्ट कि मैंने एक चीज़ देखी उनकी कि वो बंदा कितना भी बिजी हो, आज एक मल्टीपल डिजीज़ का पेशेंट आया था, मैं एक्सरसाइज परफॉर्म करवा रहे थे, उसी टाइम पे उनका कॉल आया, वो पिक कर रहा बंदा। तो मैंने से पूछा भैया कि ऐसा कभी होता है कि आपने कॉल पिक ना किया और आपको डांट पड़ी हो? कह रहे नहीं, कितना भी इमरजेंसी होता है मैं कॉल पिक करता हूँ, मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। अगर मेरा मूड ख़राब है तो मेरे वॉइस ऑफ टोन, मैसेज के वॉइस ऑफ टोन, और फ़ोन नहीं उठा तो समझ जाती है गुस्से में है, और फिर मनाना रूठना वाला चलता रहता है। और जो मैं वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं बता सकता चीज़ें, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ मेंस चेंज। द टॉपिक ये है, हाउ मेंस चेंज व्हेन अ गर्ल्स एंटर इन लाइफ। फर्स्ट थिंग, उनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही चेंज हो जाती है, बट जब वो लड़की उनके लाइफ में जगह बना लेती है तब अपने आप प्रायोरिटी चेंज होने लगती है। मतलब स्टार्टिंग में नॉर्मल बात करते थे, नॉर्मल बात करते करते इतने क्लोज हो गए तो प्रपोज कर दिया, प्रपोज करे तो एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया तो भाई फिर कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने बोला वो साथ है सब चीज़ें चिल है, मतलब मैं चिल हूँ, मैं डोपामिन रिलीज़ हो रहा है। अगर उसने एक बार कॉम्प्लीमेंट दे दिया, एक बार हग कर लिया, एक बार कुछ कर ली, तो सभी 3 दिन तक मैं खुश हो पाती, रिकमेंड चलती है मेरे दिमाग में। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि जो मैंने मेरे स्ट्रगल लाइफ में लिटरली उनके साथ रही हैं, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगी, तो सीखने को मिला है। और दूसरी चीज़, भैया में गुस्सा बहुत था, एटीट्यूड बहुत था, मेल ईगो बहुत था। अब वो सब कहाँ है, सब चला गया। और वो इतनी शांत थी, इतना कुछ भी नहीं था फीमेल ईगो, वो सब उनके में कहते कि हम अपोजिट हो गए। मैं जैसा था वो वैसी हो गई है, वो जैसी थी वो वैसा हो गया। और लिटरली उन्होंने बोला मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट मेरा लेडी लक, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ सिर्फ ये लड़की है। और इस लड़की का आने से मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट है, नहीं, इससे पहले उनकी लाइफ में कोई और था, बट बड़ा ट्रॉमेटिक इंसान था। तो ये पता है उनको भी, जब वो स्टार्टिंग में थी फ्रेंड, तो उन्होंने बता दिया था कि लाइफ में ऐसा है। फर्स्ट चीज़ मैं नोटिस करी, जो अच्छे पार्टनर्स होते हैं वो अपना पास नहीं छुपाते। वो ये नहीं चाहते कि उस लड़की को जो मेरे प्रेजेंट में उसको पता चले किसी और से कि उनका कोई पास्ट है कि नहीं है। फर्स्ट थिंग, पास्ट नहीं छुपाते। सेकंड थिंग, ऑलवेज बी ऑन प्रायोरिटी, रखते हैं अपनी लड़की को। थर्ड, उनको उस लड़की के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। बच्चा, प्यार, माँ वाला प्यार, लव ऑफ लस्ट, सब सिर्फ उसी के लिए। उसको कोई और छू ले, देख ले, तो भाई उनकी हलक में जान आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं, पॉजिटिवनेस बढ़ जाता है और लड़का बदल जाता है लिटरली। गुस्सा क्या होता है, जो गुस्सा वो सबको मारता है, ये करता है, वो करता है, वो कहते हैं कि उसका फेस जैसे मेरे सामने आता है ना, मैं कितना भी गुस्से में रहता हूँ, काम डाउन। ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत अच्छी लक की बात है दी कि उन्हें कैसा केयरिंग मैच्योर पार्टनर मिला है। केयरिंग नहीं थे वो, मैच्योर नहीं थे वो, बट बन गए हैं। जिस लाइक पूकी, मेरी तो डॉक्टर पूकी है वो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बोलूँगा तो नज़र लग जाएगी, नहीं लगनी चाहिए। दे आर माइंड फेवरेट कपल, मेरे फेवरेट कपल के लिस्ट में एक ऐड ऑन हो गया, डॉक्टर तरुण, डॉक्टर सुधीर। और लाइफ टाइम से ठाकुर जी से तो यही प्रे करूँगा कि लाइफ टाइम साथ रहे। बट जो चेंजेस मैंने देखा है, हाउ मैन चेंज व्हेन अ गर्ल्स एंटर इन लाइफ,
तो चेंजेस तो आते हैं लड़का लड़की दोनों में जब कोई उनके लाइफ में आता है तो बट यही है कि आप जितनी पारदर्शिता रखें अपने रिलेशनशिप में अच्छा चलता है। वी हैव टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग टू ईच अदर। लड़ाई झगड़ा सब एक तरफ होता है, प्यार मोहब्बत एक तरफ होता है। वी हैव टू सॉल्व डैट, ना कि उस ईगो में बैठे रहे कि वो बनाएगा पहले वो बनाएगा। जिसका मन हो रहा है पहले वो बना लो, ये नहीं कि सिर्फ वही बनाएगा मैं ही बनाऊँगा। तो बस यही है, वीडियो इतनी लंबी हो गई। बकवास सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और पॉडकास्ट आई थिंक नेक्स्ट वीक से मैं शायद सर के चैनल पे देखूँ, आई थिंक सो। इसके लिए हम सेपरेट चैनल क्रिएट करेंगे बोल रहे थे, क्योंकि वो डॉक्टर सुधीर संभालेंगे। तो डॉक्टर सुधीर को नहीं पता कि हम क्या क्या करते हैं खाली बैठे हुए टाइम में। मैं चाहता भी नहीं, बट उन्होंने एक तरीके से ना सरप्राइज़ हो गया कि ये फेवरेट, मतलब मैंने ना इस तरीके से रिकॉर्ड, मतलब मुझे खुद नहीं पता कि मैं ऐसे क्यों बिहेव करता उस टाइम पे। लग रहा था कि उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है, तुम बहुत अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो। यस, मैं बनूँगा। नहीं बनना है, मेरे भैया नहीं बनने देंगे। तो जब भी लाइक क्या फालतू की चीज़ है तुम दिखा रहे हो, देख रहे हो, दिखाने वाला फालतू से देखने वाला फालतू है। नहीं करने देंगे, और ठीक है, बाकी मेरी चॉइस है कि मैं करूँगा कि नहीं। बट द लास्ट ऑफ द लिस्ट थिंग, यार अगर आपको सच में किसी से प्यार है ना तो उसको बोलो। और फ़र्क नहीं पड़ता आपके लाइफ में क्या पास्ट है क्या फ्यूचर है, बट अगर तुम चाहते हो कि प्रेजेंट फ्यूचर का पार्ट रहे तो you have to express and clear all the things about your past, about your present and discuss about your future. ये चीज़ मैंने सीखी, प्रेम में मनुष्य बदल जाता है। तो मेरे लाइफ में तो 3-4 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बदले हुए हैं, 1-2 ऐसे भी हैं जो गम में रहते हैं हमेशा। तो मैं नहीं चाहता कि किसी को किसी से प्रेम हो, और हो तो फिर यही चाहता हूँ कि फिर मिल जाएं, क्योंकि मूव ऑन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और जो करता है उसे ही पता होता है मूव ऑन क्या होता है। फ़िलहाल तो मैंने ऐसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा है, मैं चाहता भी नहीं मैं कभी एक्सपीरियंस करूं। फर्स्ट तो खुद को कंट्रोल रखना है भाई, प्यार नहीं करना, और करना है तो फिर ऐसे इंसान से करना जो लाइफ टाइम के लिए तुम्हें अपना बनाए। मैं भी लास्ट पोस्ट करती ना कि किसी की पसंद बनने से अच्छा है किसी की ज़िद बनो। ज़िद रहोगे तो फ्यूचर का पार्ट रहोगे, और पसंद हुए तो सिर्फ प्रेजेंट में ही यही हिसाब रहोगे। यही टाइप है कि बाकी थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना बहुत है, 18 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। टाटा बाय बाय। और पॉडकास्ट की लिंक जो सर के चैनल पर आएगी मैं शेयर करूँगा, तुम लोग प्लीज़ शेयर, मैक्सिमम शेयर करना। सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होगी फ्यूचर डिपार्टमेंट से ही। थैंक यू सो मच।